तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, है ना? तो मैंने आपको एक नटशेल में आइडिया दे दी उसकी कि बेसिकली आप ये सारी सर्विसेज रेंट कर रहे हो। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एग्जैक्टली। तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट एनेबल्स ऑन डिमांड सर्विसेज। मतलब ये आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देता है जैसे कि कंप्यूटेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, बहुत और सर्विसेज भी होती है जैसे कि मैनेजमेंट, मैसेजिंग, मशीन लर्निंग, बॉट बिल्डिंग, आईओटी और बहुत सी सर्विसेज है जिन्हें हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट एक नटशेल में या फिर एक छोटे से अगर छोटे तरीके से आपको एक आइडिया देनी है सिंपल तरीके से, तो मैं ये कहूँगा कि जो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, होस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए जो सर्विसेज लगती है वो आपको ऑन डिमांड देते हैं। मतलब जो आप डिमांड करेंगे वो आपकी उस डिमांड के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑन डिमांड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपकी डिमांड अभी इतनी है तो आपको इतनी सर्विस इस दौरान के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए दी जाएगी। और क्या होता है, एक सेकेंड लाइन अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो रिसोर्सेस है कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, है ना, एंड यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज दीज रिसोर्सेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद वो इस लाइन में नहीं आया है, वो है कि दीज कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनी वेयर अक्रॉस द ग्लोब, एटलीस्ट इन द प्लेसेस जहाँ पे ये सर्विस है। मतलब ये जो रिसोर्सेस है इनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वहां पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू ये सारी रिसोर्सेस यूज कर सकते हो और एक्चुअल में आप अपना बिजनेस उस पर चला सकते हो। अभी अगर आप सब लोग ये वीडियो तुरंत देख रहे हो तो हम सब लोग अभी कोविड-19 के सिचुएशन में है, बराबर। मतलब अभी पिछले कुछ महीनों से हम लोग कोविड के साथ जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस के साथ जूझ रहे हैं। तो बहुत से लोग घर पे ठप है। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग घर से काम कर रहे हो अभी, है ना। कुछ लोग होंगे जिन्हें बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग सेफ है। बट जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स की अगर बात करोगे तो सब लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? ये इंटरनेट की वजह से मुमकिन है। और कहीं पे ये डेटा जो है सारा किसी डेटा सेंटर पे या कहीं पे सर्वर पे पड़ा है, किसी ड्राइव में पड़ा है, बराबर है। और हम लोग इसको घर बैठे बैठे एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइज। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हो। अब आप कुछ टूल्स ऐसे यूज कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कंपनी पे कर रही है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऑन डिमांड पेमेंट वाला सिस्टम नहीं समझ आ रहा होगा। बट डो नॉट वरी, आगे जाके मैं और रेलिवेंट एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बट अगेन अगर शॉर्ट में समझाना हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही है, ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आप जब फीचर्स के बारे में बात करते हो, ये कुछ फीचर्स है जो AWS आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन फीचर्स को जल्दी से देखते हैं। अगर कुछ जरूरी फीचर्स है तो मैं उनको और थोड़ा विस्तार में या डिटेल में समझाऊंगा, चिंता ना करें। तो अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्केलेबिलिटी देते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स जो होती है वो स्केल होनी चाहिए, मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से वो बड़ी होनी चाहिए। स्केल क्या होता है? मेजरमेंट होता है, बराबर है। तो व्हेन यू से स्केल, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे स्केल में मेजरमेंट बढ़ती है वैसे आप आपके रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ाना, मतलब आना चाहिए। तो स्केल अप भी होता है, डाउन भी होता है, बराबर है। तो वैसे ही मतलब आप रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक उदाहरण आपको दूं तो अगर आप एक कंप्यूट सर्विस के बारे में बात करें तो ये आपको वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने देता है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देता है जिसमें आप कुछ इंस्टेंसेस चला सकते हो या फिर कुछ एप्लीकेशंस चला सकते हो जो वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल इंस्टेंस की जो ज़रूरत है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अज्यूम कर लीजिए आपका लैपटॉप ही ले लीजिए, आप कभी 4 GB रैम यूज़ करते हो, कभी 8 GB यूज़ करते हो, वैसे आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है वैसे। तो अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करोगे तो आपका जो डेटा सेंटर या फिर जो रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो वो स्केल अप या स्केल डाउन होना चाहिए। मतलब 4 GB 3 GB जितना आपको चाहिए ये ऊपर नीचे आपको करते आना चाहिए थोड़ा आसानी से। अगर आप हार्डवेयर खरीदते हो तो उसमें ये मॉडिफिकेशंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप AWS ये प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे हैं तो वो आपको इंस्टेंट स्केलेबिलिटी देता है, अप एंड डाउन इन बोथ डायरेक्शंस। तो स्केलेबिलिटी, हाँ, ये फीचर का वर्ड है। जब हम इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे आगे जाके तो आप ये विषय को और समझ पाएंगे। पे एज यू गो मॉडल, ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुका हूँ, थोड़ा और आपको आइडिया दे देता हूँ।
कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको पर मिनट बेसिस पे चार्ज करते हैं, कुछ पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं, और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बेसिकली वो आपको पर सेकंड बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप एक रिसोर्स को 1 मिनट के लिए यूज़ करोगे तो आपको उतनी देर के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर से इनके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, AWS हो गया, अज़्योर हो गया, GCP हो गया, ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है इनके पास अपने कैलकुलेटर्स होते हैं जो आप यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लगेगा ये रिसोर्स अगर आप इतनी देर के लिए और इतनी कैपेसिटी में यूज़ करोगे तो वही ये पे एज यू गो मॉडल भी देता है आपको, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है इन जनरल। जैसे मैंने बताया कि AWS में 175 सर्विसेज है, अगर आप अज़्योर की बात करें तो 120 के ऊपर सर्विसेज है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सारी फैसिलिटीज़ होगी जो आप यूज़ कर सकते हो। 120 सर्विसेज, 175 सर्विसेज डिस्कस करना भी मुश्किल होता है। बहुत से कंपनीज तो आधे सर्विसेज देखते भी नहीं है, उनको लगती है कुछ 10 सर्विसेज, वो लोग वो 10 सर्विसेज यूज़ करेंगे। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास और इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसी की वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और बहुत से रूपों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, और जैसे हम कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे आपको ये चीज़ें और समझते आएगी और आपको बेटर समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर और डिजास्टर रिकवरी कैसे प्रोवाइड करता है। अगर इस प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें तो जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना आजकल शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब एक ज़माना ऐसा था कि लोग कहते थे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। अब मैं समझ सकता हूँ 2010-2011 में कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा आउटेजेस हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सर्वर ब्रेकडाउन्स हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का डेटा का नुकसान हुआ है। बट उस बात को काफ़ी समय हो गया है और अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बदल गई है, बहुत एडवांस्ड हो गई है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपको सिक्योरिटी को लेके, और बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो मतलब क्या करते हैं कि कुछ आपको कंट्रोल देते हैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में, जो आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या क्या करना है उस सिक्योरिटी में, किस चीज़ों का आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कुछ चीज़ें वो खुद कंट्रोल करते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सारा कंट्रोल तो आपने ले लिया अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं इसको, तो ऐसे भी नहीं होता है। तो आपको कंट्रोल दिया जाता है और वो दोनों तरफ से मिलता है, मतलब वो खुद भी संभालते हैं और आपको भी उतना ही इक्वल उसमें राइट दिया जाता है। डिजास्टर रिकवरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग जब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे AWS के, तब मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आप मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात करूँ तो आपको नहीं समझ आएगा, बट अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो आप कहीं पे डेटा डालते हो तो आपको रिस्क रहता है कि वो डेटा लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, या फिर कोई कैलामिटी आए तो वो डेटा खत्म ना हो जाए पूरी तरह, बराबर है, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, डिजास्टर रिकवरी की जाती है। मतलब अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आ भी जाए तो मेरे पास उस डेटा का बैकअप होना चाहिए। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको रेप्लिकेशन और डेटा बैकअप के भी बहुत से ऑप्शंस देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ के इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इस विषय को यही रोक देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल यही होता है गाइस, जो मैंने अभी बताया, और ये सारे फीचर्स वो आपको प्रोवाइड करता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझ चुके होंगे। नहीं होंगे तो आप आपके जो मतलब क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसका जवाब दे देंगे आपको बहुत ही जल्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइज अभी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में।